कब, कहाँ और कैसे। इतिहास किसे कहते हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के निरंतरता और परिवर्तन के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है हिंदू काल, मुस्लिम काल और ईसाई काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। इतिहास का वह काल जिसमें हम लोग रहते हैं उसे आधुनिक काल कहते हैं, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने आधुनिक शब्द का अर्थ 18वीं सदी के पूर्वार्ध तथा 19वीं सदी एवं 20वीं सदी में हुए कला, स्थापत्य कला, प्रशासन शैली इत्यादि के विकास को आधुनिक शब्द समझते हैं। भारत के आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख कीजिए। भारत के आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित है, जैसे 1857 की क्रांति, 1857 के प्लासी का युद्ध, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एवं उदय, औद्योगिकरण का विकास, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, नवीन शिक्षा प्रणाली। कुछ घटनाओं की तिथि निर्धारण कर पाना क्यों संभव नहीं? कुछ घटनाओं का तिथि निर्धारण कर पाना अधिक कठिन, क्योंकि कुछ घटना निश्चित तिथि को घटित न होकर एक लंबे समय तक घटित होती रहती है, जैसे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास को हमेशा तिथियों के साथ जोड़ा जाता है, ऐसा क्यों? इतिहास के क्रमिक एवं काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए तिथियों का अंकन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इतिहास और तिथियों का एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है। नेक्स्ट है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? जब कोई शक्तिशाली देश अपने से छोटे देशों पर अधिकार कर लेता है तथा उस देश में स्थित संसाधनों का अपने इच्छा अनुसार उपयोग करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं, जैसे भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के परिणाम स्वरूप राजनीतिक अस्थिरता क्यों उत्पन्न हुई? औरंगजेब की मृत्यु के परिणाम स्वरूप राजनीतिक अस्थिरता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुआ। पॉइंट नंबर 1 है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद महत्वाकांक्षी प्रांतीय राज्यपालों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा करनी शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से प्रांतीय राज्य अस्तित्व में आ गए, जैसे अवध में शहादत खां, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, मैसूर में हैदर अली, आगरा में जाट एवं रुहेलखंड में रुहेलों ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की। नेक्स्ट है, पॉइंट नंबर 2 है, मुगल शासकों में उत्तराधिकार के लिए हुए संघर्षों तथा व्यापक भ्रष्टाचार ने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल सत्ता का धीरे धीरे अंत होने लगा। 3 में है, नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने भी मुगलों की शक्ति को आघात पहुंचाया तथा उनकी कमर ही तोड़ दी। चौथा पॉइंट है, मुगल साम्राज्य के पतन ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का मार्ग खोल दिया। नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट, प्लासी एवं बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल का स्वामी बना दिया। नेक्स्ट, आधुनिक काल के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? आधुनिक काल के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राथमिक स्रोत, 2 में हो जाएगा द्वितीयक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल के प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हैं? आधुनिक काल के प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1, पुरातात्विक स्रोत, 2 मूल दस्तावेज, 3 सर्वेक्षण जनगणना आदि, 4 में समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल के द्वितीयक स्रोत कौन कौन से हैं? आधुनिक काल के द्वितीयक स्रोत लेख, समीक्षा पुस्तकें, जीवनियाँ, डायरियाँ एवं आत्मकथाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण तिथियां। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में, औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में, नादिर शाह
का मुगल साम्राज्य पर आक्रमण 1739 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली का मुगल साम्राज्य पर आक्रमण 1761 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, भारत को ब्रिटिश सत्ता से आजादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में।